नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की पोल उनके ही ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने खोल दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इस वक्त गुजरात में अरविंद केजरीवाल को ठीक चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है और उनका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। गुजरात में केजरीवाल के ड्रामे का पर्दाफाश हो चुका है। जिस ऑटो ड्राइवर के घर ये डिनर करने गए थे गुजरात में, केजरीवाल जो डिनर करने गए थे वो बीजेपी का समर्थक निकला और उसने ये कहा कि उसने जो इनविटेशन दिया था अरविंद केजरीवाल को अपने घर पर आने के लिए, वो इनविटेशन उसने खुद से नहीं दिया था बल्कि रिक्शा वालों के यूनियन की तरफ से उसे कहा गया था जो है आप केजरीवाल जी को इनविटेशन पे बुलाइए अपने घर पे खाने के लिए। इस दौरान एक इंटरव्यू जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इंडिया टीवी द्वारा यह इंटरव्यू लिया गया है। इंडिया टीवी के पत्रकार हैं जिन्होंने जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद में हो रही रैली में गए हुए थे कवरेज के लिए, और इसी दौरान उनकी नजर अरविंद केजरीवाल के ऑटो वाले पर पड़ी, जो ऑटो वाले जिन्हें लेकर काफी राजनीति की गई थी कि गुजरात के ऑटो वाले ने खाने पर बुलाया है। उसी ऑटो वाले के घर खाने के लिए गए थे और सारी चीजें हुई थी। अब उसी ऑटो वाले को लेकर जमकर राजनीति हुई थी, वही उन्हें वहां दिख गया। और उसके बाद क्या था, जब सवाल पूछने लगे तो जैसे जैसे सवाल पूछे गए पोल खुलती गई, क्योंकि उस ऑटो वाले ने जो कि कभी केजरीवाल को अपने घर पर डिनर बुलाया था, वो ऑटो वाला उस वक्त आपको बता दें कि विक्रम रावड़ी जो है उन्होंने उस वक्त भाजपा की टोपी, भाजपा का स्कार्फ पहना हुआ था। और विक्रम दातड़ी जो है, दातड़ी से जब सवाल पूछे गए विक्रम से, तो विक्रम से सवालों के जो जवाब मिले उसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। क्या कुछ जो है पूरा इंटरव्यू है, इसको हम आपको संक्षेप में बताते हैं। दरअसल इंटरव्यू पहला सवाल ये पूछा गया कि आखिर आप पीएम मोदी के इस रैली में क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का समर्थक हूं और मैं इसलिए इस रैली में आया हूं। उसके बाद सवाल ये पूछे गए कि आप तो केजरीवाल के यहाँ पर नजर आए थे, आप तो केजरीवाल जी के यहाँ पे गए थे, केजरीवाल को आपने डिनर पे इनवाइट किया था, आप अपने ऑटो से उन्हें अपने घर लेकर गए थे, खाना भी खिलाया आपने। इसके बाद ऑटो वाले ने प्रतिक्रिया दी इस पर। उन्होंने कहा कि मैंने वही किया जो मुझे यूनियन की तरफ से करने के लिए कहा गया था। मेरी खुद की परेशानी थी, जिस परेशानी को लेकर मैं जो ऑटो रिक्शा का जो यूनियन है उनके पास गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे इनविटेशन देना है। उसके बाद मैं गया, मैंने इनविटेशन दे दी। बाद में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से पंजाब में जिस तरीके से ऑटो रिक्शा वाले ने इनविटेशन दिया था केजरीवाल को, वो वीडियो भी इनसे साझा की गई कि इसी तरीके से इनविटेशन देना है, तो मैंने इनविटेशन दे दिया। फिर उन्होंने बताया कि इनविटेशन देने के बाद मुझे नहीं पता था कि इस पर खाना खिलाने से इतनी राजनीति हो सकती है, मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने इन्विटेशन दिया तो उन्होंने हाँ कर दिया। अब उन्होंने अगर हाँ कर दिया तो फिर मुझे ऑटो से उन्हें तो लेने जाना ही पड़ेगा। उन्होंने खुद कहा था कि मुझे ऑटो से लेने आओ, तो मैं उन्हें लेने गया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस पर इतनी राजनीति होगी, इसमें इतना कुछ होगा। उसने कहा कि अब कोई घर खाना खाने को बोलेगा तो हम उसे मना तो नहीं कर सकते हैं, उसे हम आदर भाव से लेकर ही आएंगे। तो मैंने भी वही किया। फिर उनसे जब पूछा गया कि क्या आपने अपने मन से बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मन से कैसे बुला सकता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम नागरिक हूँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मुझे मुख्यमंत्री को निमंत्रण देना है। तो ये मुझे यूनियन की तरफ से ही कहा गया था। यूनियन की क्या बात हुई, नहीं बात हुई, अरविंद केजरीवाल जी को इस बारे में पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो यूनियन की तरफ से मुझे बताया गया, जो मुझे कहा गया, मैंने उसको उसी तरीके से सामने कह दिया। फिर उनसे ये पूछा गया कि तो आप आम आदमी पार्टी के समर्थक है या बीजेपी के समर्थक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब से वोट डालना शुरू किया है तब से मैं बीजेपी का ही समर्थक हूँ, मुझे जब से वोट देना आता है तब से मैं बीजेपी का ही समर्थक हूँ। साथ उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले से ही मोदी जी का आशिक हूँ और अभी भी मैं मोदी जी का ही आशिक हूँ, मेरे लिए कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं है या दूसरा कुछ नहीं है। मैं शुरुआत से ही बीजेपी का समर्थक हूँ, मोदी का आशिक हूँ और शुरुआत से जब से वोट डालना शुरू किया है बीजेपी के लिए ही वोट डालता हूँ। और इसी वजह से इस रैली में मैं आया हुआ और मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि खाना खिलाने पर इतनी राजनीति भी हो सकती है। कह सकते हैं कि मतलब काफी अच्छे एक ऑटो रिक्शा वाले थे, काफी भोले हैं ऑटो रिक्शा वाले, जिनको जैसा बताया गया उन्होंने कर लिया, क्योंकि उन्हें राजनीति के बारे में इतना नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि सिर्फ खाना खाने के लिए, दो निवाले खिलाने पर इतनी राजनीति की जा सकती है। फिर जब उनसे ये पूछा गया कि जब आप ऑटो के रिक्शा में गए भी थे तो उस वक्त भी काफी ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी की पुलिस के साथ झड़प देखने के लिए
लिए मिली थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी, अपने सीएम को दो अपनी सिक्योरिटी। तो उस वक्त आपने कुछ कहा कि आपको कुछ, आपने उसके बाद कोई बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि उस वक्त मैं ये नहीं कह जाता कि अगर मैं कुछ कह जाता, अगर कुछ हो जाता उस वक्त तो गुजरात पे बड़ा धब्बा लग जाता, जो मैं नहीं चाहता था। फिर जब उनसे पूछा गया कि अच्छा जब ये सारे गए तो केजरीवाल जी आपसे बात हुई तो केजरीवाल जी ने आपसे कुछ कहा, तो उन्होंने कहा कि बस वो गए, उन्होंने मेरे घर के बारे में पूछा, वो खाना खाया और उसके बाद वो चले गए। जाते वक्त बस यही कहा कि तुम कभी दिल्ली आना तो मुझे बताना, तुम मेरे घर भी खाना खाना। और उसके बाद कहा कि उसके बाद से कोई आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं उसके बाद से तो कोई दिखा ही नहीं, उसके बाद से मेरे से कोई किसी से बात नहीं हुई, कोई आम आदमी पार्टी का मेंबर नहीं आया, किसी से मेरी कोई बातचीत नहीं, किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो इससे बात साबित हो गई कि अरविंद केजरीवाल को, जैसा कि वो कह रहे थे, पता हो ना पता हो, लेकिन ये सुनियोजित था, स्क्रिप्टेड था और ये स्क्रिप्ट के तौर पर इसे सामने रखा गया है। तो ये अरविंद केजरीवाल के बड़े झूठ का गुजरात में पर्दाफाश हो गया है। और इसे लेकर पहले ही जो आपको बता दें कि ट्वीट विजय पटेल की तरफ से की हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरीके से होगा, एक ऑटो वाला उठेगा, खाने के लिए निमंत्रण देगा, अरविंद केजरीवाल उसके घर चले जाएंगे और ये सारा ड्रामा देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा ही देखने के लिए मिला। और अब ये पोल भी खुल गई है क्योंकि ऑटो वाला तो बीजेपी का समर्थक निकला, खुद को मोदी का आशिक बताता हुआ नजर आया। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल गुजरात में बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। अब जैसे ही इंडिया टीवी की यह वीडियो, ये इंटरव्यू का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रतिक्रिया धड़ाधड़ देखने के लिए मिली। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा, ये गुजरात है, केजरीवाल के हर झूठ का यहाँ जुलूस निकल जाएगा। झूठ है, केजरीवाल ने जिस ऑटो वाले के घर खाना खाया वो भाजपा में शामिल। ऑटो वाले ने बताया कि पहले से फिक्स था उनके घर केजरीवाल का जाना। लाली ऑटो वाले से भी ज्यादा झन्नाटेदार थप्पड़ गुजरात के ऑटो वाले ने मारा है। तो ये प्रतिक्रिया है। शहजाद पुनेवाला ने लिखा है कि गुजरात के रिक्शा वाले जिसने अरविंद केजरीवाल को जो है बुलाया था खाने पे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में देखा गया और उसने सारी सच्चाई उगल दी और बताया कि जो उसको इनविटेशन उसने केजरीवाल को भेजा था वो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था और यूनियन के प्रेशर की वजह से ही उसने जो है उन्हें बुलावा भेजा था। उसने कहा कि हमेशा से उसने बीजेपी के लिए ही वोट दिया है और वो बीजेपी का जबरा फैन है। वही बग्गा जो है बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा कि बड़े बड़े फ्रॉड देखे, अरविंद केजरीवाल से बड़ा फ्रॉड नहीं देखा। यही नहीं, बग्गा की तरफ से एक और ट्वीट इस पर जो है किया गया। इस पर एक और ट्वीट करते हुए बग्गा ने लिखा कि ऑटो रिक्शा का जो ओनर है उसने केजरीवाल को डिनर पे बुलाया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दिखा और उसने ये कहा कि मैं मोदी का बचपन से बहुत बड़ा फैन हूं और केजरीवाल की टीम ने मुझे कहा था कि केजरीवाल को बुलाना है, इन्वाइट करना है और इसी वजह से मैंने किया। वही आपको बता दें कि दिलीप सिंह खत्रिया जो है उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल जो है डिनर पर गए थे ऑटो रिक्शा वाले के घर में अहमदाबाद में और उसके बाद उन्हें इन्विटेशन भी उसका एक्सेप्ट किया था। सितंबर 12 तारीख को वो काफ़ी ड्रामा भी हुआ। दिल्ली सीएम जो है पुलिस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की वीडियो देखने के लिए मिली थी, उनके होटल के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, प्रोटोकॉल के ऊपर। और वही ऑटो ड्राइवर ने जो है जिन्होंने और जो अरविंद केजरीवाल को अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट किया था, उसने पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद की रैली में नजर आए और वो भी बीजेपी का टोपी, बीजेपी के जो शॉल है वो पहने हुए और उन्होंने ये कहा कि वो मोदी जी के बचपन से फैन है और उसने केजरीवाल को अपने यूनियन वाले के कहने पर ही जो है बुलाया था। ये पूरी तरीके से कोई जानकारी नहीं थी कि खाना खिलाने पर इतनी राजनीति होगी। वही विजय पटेल, जिसकी बात हमने शुरुआत में आपसे कही थी कि उन्होंने बताया था किस तरीके से स्क्रिप्ट होगा। एक दिन पहले उन्होंने बताया था कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से एक ऑटो वाला उठेगा, खाने के लिए बुलाएगा और केजरीवाल चले जाएंगे। विजय पटेल के भी इस पर जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। उन्होंने कहा कि ये वही ऑटो रिक्शा वाला है जिसने केजरीवाल को डिनर पे अपने घर पे गुजरात में बुलाया था और एक इंटरव्यू में निर्णय कपूर के साथ एक इंटरव्यू में उसने बताया कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान था, यानी स्क्रिप्टेड था और स्क्रिप्ट के तहत उसने काम किया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के गुजरात में बड़ा झटका है। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।